गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सभी को स्क्रीन विजिबल होगी और आप लोग एक बार बता सकते हैं लैब क्लास में कि स्क्रीन वगैरह सब विजिबल है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रल इक्वेशंस के बारे में और ये टॉपिक पूरा कवर करेंगे, पूरा सिलेबस टोटल बहुत अच्छे से। मैं आप लोगों को प्रॉपर सोल्यूशन भी बताऊंगी सारे क्वेश्चन का, जितने भी नेट के पी वाई क्यूज हैं एंड सेट के जो पी वाई क्यूज है, ठीक है। और यदि किसी को कोई भी डाउट आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई भी सोल्यूशन में यदि डाउट हो या किसी प्रकार का कोई भी थ्योरी में डाउट हो, तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। ये हमारा नेट का सिलेबस है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन का, ठीक है। इसमें उन्होंने दिया हुआ है कि लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड काइंड फ्रीडहोल्म एंड द वोल्टेरा टाइप सॉल्यूशन ऑफ द सेपरेबल कर्नल्स कैरेक्टरिस्टिक नंबर एंड आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन इन द रिजॉल्वेड कर्नल। अभी आप लोग को ये सब चीजें नया लग रहा होगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं लास्ट क्लास तक मैं आप लोगों को 7 से 8 लेक्चर के बाद लास्ट में आप लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दूंगी कि कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है इस बार और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हमारा। इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ने से पहले हम लोगों को लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की यूज पड़ेगी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के जो फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। तो मैं थोड़ा सा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के आप लोग के सामने फॉर्मूला लिख देती हूँ और आप लोग उसको नोट कीजिएगा, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है कि आपके पास एक इंटीग्रेशन होता है। मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही यही है कि इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल और फंक्शन, मतलब आपके पास एक इंटीग्रेशन रहेगी 0 टू इनफिनिटी, ये वैल्यू फिक्स रहती है, और e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, जहाँ पास आपका ये इंटीग्रेशन होता है, ये आपका एक्सपोनेंशियल, ये आपका फैक्टर होता है जिसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। ये हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है। हम फंक्शन की अलग अलग वैल्यू के लिए हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं, और ये वाला वैल्यू आपका फिक्स रहता है और इंटीग्रेशन भी आपका फिक्स्ड है, ठीक है। तो लाप्लास से कुछ फॉर्मूलास लिख लेते हैं हम आपके सामने और उनका ही यूज करेंगे। अभी आज के सारे क्वेश्चन जितने भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आप फॉर्मूला है आपका लाप्लास का। लाप्लास ऑफ वन की जो वैल्यू होती है वो 1/s होती है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड फॉर्मूला आपका लाप्लास ऑफ e की पावर ए टी आपका हमेशा इक्वल होता है किसके, 1/s - a का। एक मिनट, s - a का। सेकेंड फार्मूला होता है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को कभी कभी कई लोग ऐसे भी नोट करते हैं और ऐसे भी नोट करते हैं, तो जस्ट नोटेशन है, आपको जो सही लगे आप उसके अकॉर्डिंग में लिख लीजिएगा, ठीक है। साइन ए टी का क्या हो जाता है आपका, लाप्लास ऑफ साइन ए टी हो जाता है आपका ए अपान में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फोर्थ, थर्ड है ये, और ये फोर्थ है आपका लाप्लास ऑफ कॉस ए टी इक्वल्स टू आपका होता है एस अपान में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपके फॉर्मूले हो गए। और फिफ्थ फॉर्मूला हमारा कि लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी का जो वैल्यू होता है वो सिर्फ यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है, ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये क्वांटिटी हो जाती है आपकी जब भी लाप्लास के साइन हाइपरबोलिक की बात करते हैं साइन का। तो और ये आपका सिक्स फार्मूला है आपका कि लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी, यहाँ पर भी साइन चेंज होता है एस अपान में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम लोग बात करते हैं कि एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि लाप्लास ऑफ टी की पावर एन इक्वल्स टू आपका होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में एस एन प्लस वन, ठीक है।
ये सारे हो गए आपके लाप्लास के फॉर्मूलेस। कितने फॉर्मूले हो गए आपके? 6 एंड 7 फॉर्मूले। ये तो आपके लाप्लास के हो गए। जस्ट इसके उल्टा हो जाता है आपका लाप्लास इनवर्स का फार्मूला। तो हम लोग इनवर्स लाप्लास को भी लिख लेते हैं कि इनवर्स लाप्लास क्या होता है। ठीक है, इनवर्स लाप्लास। इनवर्स लाप्लास आपका क्या होता है कि आपके पास यदि लाप्लास इनवर्स, जैसे अवकलन समाकलन के लिए हम लोग उल्टा जाते हैं, वैसे इस बार उसका ये जो इमेज वाला पोर्शन है उसका इनवर्स निकालेंगे। तो ये आपका हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s हो जाता है आपका 1, क्या हो गया, 1, और लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस आपका ये जो जब भी इनवर्स की बात करते हैं एस 1/, अच्छा e की पावर 1 माइनस ए आपका हो जाता है e की पावर at लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस ए स्क्वायर आपका हो जाता है साइन 80 इंटू मल्टीप्लाई में क्या चला जाता है, क्योंकि हमारा यहाँ पास ए रहता है तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म रहता है। तो वो आपका यहाँ पर ना होके वो इधर वो कर दिया जाता है उसको। तो हम लोग इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, अपान में ए करके। ठीक है, और लेकिन यही कॉस के लिए चेंज नहीं होता है। सपोज लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन s² प्लस a² इक्वल्स टू होता है आपका कॉस हाइपरबोलिक 80। उसके बाद लाप्लास इनवर्स आपका ये हो जाता है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² माइनस a² इक्वल्स टू ये होता है साइन हाइपरबोलिक 80 अपॉन में a। लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s² माइनस a² ये आपका हो जाता है कॉस हाइपरबोलिक 80। ये आपके फार्मूले हो गए। अब लास्ट फार्मूला बस आपका और बचा है। अब देखिए हमारा ये जो फार्मूला था लाप्लास इनवर्स ऑफ n फैक्टोरियल अपॉन में s की पावर n+1। तो इसको हम लोग इस प्रकार ना लिख के, जहां पर आप इक्वल्स टू ये क्या हो जाता था tn, तो हम लोग इसको क्या रिप्लेस कर देते हैं कि इसको ओनली ये वाला टर्म्स आपके कांस्टेंट है तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं कि जहां जहां पर आपका n है, ठीक है, अपॉन में ये क्या होता था आपका, ये वाला क्वांटिटी आपका डिवाइड में चला जाएगा तो ये इस फॉर्म में बचेगा। अब यहाँ पर n इक्वल्स टू यदि हम लोग n-1 रिप्लेस कर देंगे जहां जहां पर, तो ये क्या हो जाएगा 1/s² लाप्लास इनवर्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपका t की पावर n-1 अपॉन में n-1 का फैक्टोरियल। आपका एक और फॉर्मूला यहाँ पर से बन जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका लाप्लास इनवर्स का फॉर्मूला। जितने भी फॉर्मूला है आप लोग एक बार देख लीजिएगा ये सब चीजें। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग इंटीग्रल इक्वेशन की कि इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है। इंटीग्रल इक्वेशंस, इंटीग्रल इक्वेशन आपका डेफिनेशन की यदि हम लोग बात करें इंटीग्रल इक्वेशन की, तो इन इंटीग्रल इक्वेशन इज an equations in which an unknown function appear the integral sign।
I pass the integral sign. इसका मतलब क्या है कि आपका जो इंटीग्रल इक्वेशन है, इंटीग्रल होगा, उसके अंदर में एक नॉन फंक्शन गिवन रहेगा। उस उस इंटीग्रल इक्वेशन के, उस टाइप्स के इंटीग्रल को हम लोग इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं। अब इंटीग्रल इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म दिखता है वो कैसे दिखता है? इसका इसका जनरल फॉर्म जो है, जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, शॉर्ट में इसको आई ई कहा जाता है। तो ये किस प्रकार से दिखता है आपका? जी ऑफ एक्स वाई एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू के कॉमा एक्स टी वाई टी डी टी। दिस इज इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ जनरल फॉर्म। ये आपका जनरल फॉर्म होता है इंटीग्रल इक्वेशन का। तो इसको नोट कीजिएगा, ये एक फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है, इंटीग्रल इक्वेशन का। अब बात करते हैं इसके टाइप्स कितने होते हैं, हमारे इंटीग्रल इक्वेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ये सब चीजें डिस्कस करते हैं कि इंटीग्रल इक्वेशन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, या इसका क्लासिफिकेशन हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। हमारा जो इंटीग्रल इक्वेशन होता है वो थ्री टाइप्स का होता है। पहला होता है आपका लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, सेकेंड होता है आपका नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, थर्ड होता है आपका सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। इसके थ्री टाइप्स होते हैं। अब हमारे सिलेबस में उन्होंने सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे सिलेबस में ओनली लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है, तो हम सिर्फ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की बात करेंगे। आगे इन सबकी इंटीग्रल नॉन लीनियर और सिंगुलर की बात नहीं करते। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि नॉन लीनियर होता क्या है। यहाँ पर यदि ये जो फंक्शन था हमारा, ये वाला, यहाँ पर यदि ये y ऑफ x की जो वैल्यू है वो आपका क्या हो, नॉन लीनियर हो, मतलब उसके पावर में कुछ हो, वो लीनियर टाइप से ना दिखे। लीनियर का मतलब समझते होंगे x, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो यदि इस प्रकार से है तो उसको हम लोग नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं। जब भी लीनियर की बात करेंगे तो ये आपका लीनियर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं छोटा सा लिख देती हूँ यहाँ पर इसको कि y ऑफ x, या y ऑफ t लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अंदर में t का फंक्शन लिया हुआ हमने। t इज अ नॉन लीनियर। अब हमारा ये जो इंटीग्रेशन है, जनरल फॉर्म है, उसमें यदि अपर लिमिट या लोअर लिमिट या दोनों यदि इनफाइनाइट टाइप से हैं तो उसको हम लोग सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम छोटा सा लिख देते हैं कि वन और बोथ इंटीग्रल, बोथ लिमिट बोल सकते हैं, ठीक है, लिमिट इनफाइनाइट। ये हो गया आपका सिंगुलर। अब हम लोग पूरी तरह से टोटल फोकस करेंगे हमारा नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन के, कि ये किस किस प्रकार के होते हैं। दिस इज हमारे सिलेबस में है, ठीक है, और बाकी सारी चीजें हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अभी आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन जो है आपका कुछ बेसिक डिफिनेशन, नॉर्मल तो आपको पता है कि आपका जनरल फॉर्म कैसे दिखता है। अभी हम लोग लिखे कि इसका जनरल फॉर्म हमारा जी ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू
के एक्स कॉमा टी वाई टी डी टी के जैसे दिखता है। अब इसमें से कौन सा क्या क्या होता है? हमारा ये जो होता है फंक्शन, और ये वाला जी फंक्शन है, और आपका के एक्स टी है, ये नॉन फंक्शन होता है, ये आपको गिवन रहेगा, ठीक है। और आपका ये जो वाई टी है वो आपका क्या होगा? अननोन फंक्शन रहेंगे। ये वाला फंक्शन, ये दोनों सेम होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो लिखा हुआ रहता है वो दोनों सेम रहता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर से लिख सकते हैं कि वेयर जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स एंड के एक्स कॉमा टी इज अ नॉन फंक्शन। नॉन फंक्शन वो हमेशा एग्जाम में ये सारे फंक्शंस को आपको देके रखेगा। एंड वाई टी इज अ अननोन फंक्शन। एंड लेमडा हमारा जो है ये वैल्यू, लेमडा इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो रियल नंबर की बात करते हैं। अब देखिए, हमारा ये जो नॉन जीरो फंक्शन है, उसी की हम लोग जो वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग का टारगेट क्या रहेगा कि हमें वाई टी की वैल्यू फाइंड आउट करना, वैल्यू फाइंड करना। यही आपका क्या हो जाएगा इस इंटीग्रल इक्वेशन का। बाद में हम लोग देखेंगे कि ये आपका जो अननोन फंक्शन है उसकी जो वैल्यू निकालेंगे वो आपका सोल्यूशन होगा इस इंटीग्रल इक्वेशन का, ठीक है। तो अब हम इसका टाइप्स पढ़ते हैं। इंटीग्रल इक्वेशन के कुछ कुछ टाइप्स है, क्लासिफिकेशन है इनके आधार पर, ठीक है। सपोज आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो इक्वल टू जीरो टाइप से दिखे, ये एफ ऑफ एक्स के आधार पर आपका क्लासिफिकेशन, ठीक है। एफ ऑफ एक्स के आधार पर आपका इंटीग्रल इक्वेशन को दो टाइप्स में बांटा हुआ है। एक होता है आपका होमोजीनियस, दूसरा होता है आपका नॉन होमोजीनियस। आपका ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है, ऊपर में जनरल फॉर्म था आपका। जनरल फॉर्म कैसे लिखा था, मैं एक बार इसको और लिख देती हूँ जनरल फॉर्म को यहाँ पर, ताकि मुझे आप लोग को समझाने में इश्यू ना हो। लेकिन उम्मीद है कि दो तीन बार, जितना बार आप हो सके लिखिए, ताकि आपको भी याद हो जाए। तो ये आपका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, आपका जी ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन जीरो नहीं ए टू के कॉमा एक्स टी वाई टी डी टी। आपका यदि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो यदि इक्वल टू जीरो हो जाए, तो ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है हम लोग होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं। यदि आपका ये जो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, तो गिवन इंटीग्रल इक्वेशन को हम लोग नॉन होमोजीनियस बोलते हैं। एग्जाम्पल्स की यदि मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, किस प्रकार से दिखेंगे आपका इंटीग्रल इक्वेशन? ये आपका किस प्रकार से दिखेगा, जी ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू लेमडा ए टू के कॉमा के एक्स टी, ठीक है, वाई टी डी टी टाइप से दिखेंगे। ये वाला जो हमारा होमोजीनियस की बात करेंगे। नॉन होमोजीनियस हमारा कैसे दिखेगा, ये हो गया आपका होमोजीनियस, ठीक है। नॉन होमोजीनियस कैसे दिखेगा आपका, कि आपका जी ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स इक्वल टू आपका एफ ऑफ एक्स कोई ना कोई एक फंक्शन रहेगा, ठीक है, प्लस लेमडा ये ए टू के एक्स कॉमा टी वाई टी डी टी, जहां पर ये जो फंक्शन होगा आपका एफ ऑफ एक्स टी वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। नॉन होमोजेनियस की बात करते हैं। अब इसका वर्गीकरण एफ एक्स के आधार पर तो एक वर्गीकरण हम लोग कर लिए। अब क्या करेंगे कि आपका ये जो लिमिट है इंटीग्रल की, यहाँ पर ये जो अपर लिमिट है वो बॉक्स बना दीजिए आप लोग अपर लिमिट का। तो अपर लिमिट जैसे यदि कांस्टेंट है और वेरिएबल है तो क्या क्या बोला जाता है। अब लिमिट के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन,
क्लासिफिकेशन लिमिट के आधार पर, लिमिट के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है आपका, ये भी आपका टू टाइप्स का होता है। एक होता है आपका फ्रीडहोल्म-इंटीग्रल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन, एक होता है आपका वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। फ्रीडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन कब बोलते हैं, जो आपका इंटीग्रेशन था ए टू बॉक्स, तो ये वाला जो अपर लिमिट है वो कैसा हो जाए आपका, अपर लिमिट फिक्स हो जाए, तो उसको फ्रीडहोल्म बोलते हैं। फिक्स मतलब कोई कांस्टेंट टर्म हो, ठीक है, फिक्स या कांस्टेंट बोलना चाहिए इसी को, कांस्टेंट टाइप से दिखे तो उसको हम लोग फ्रीडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं। एफ से याद रखिएगा फिक्स, और वोल्टेरा से याद रखिएगा वेरिएबल। तो आपका ये जो अपर लिमिट है वो कैसा हो आपका, वेरिएबल टाइप से दिखे, मतलब एक्स वाई जेड के फॉर्म में, तो उस इंटीग्रल इक्वेशन को हम लोग बोल देंगे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। वी से वेरिएबल और एफ से फिक्स, ये वैल्यू ये याद कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपका जी ऑफ एक्स के आधार पर आपका इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। जी ऑफ एक्स के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इस चीज को आपका जी ऑफ एक्स के आधार पर थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका फर्स्ट काइंड इंटीग्रल इक्वेशन, सेकेंड होता है आपका सेकेंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन, थर्ड होता है आपका थर्ड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। फर्स्ट काइंड इंटीग्रल इक्वेशन कब बोलते हैं, जब आपका ये जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है वो जीरो हो जाए, मतलब ये जो जनरल फॉर्म था आपका इंटीग्रल इक्वेशन की, ये जो जनरल फॉर्म था, ये इस वाला पार्ट आपका पूरा जीरो दिखे, सिर्फ ये वाला पोर्शन आपका दिखे, तो उस प्रकार के इंटीग्रल इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट काइंड इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं। और यदि आपका ये जो जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स जो है वो इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट दिखने लग जाए आपको, कांस्टेंट टाइप से दिखेंगे, तो उसको सेकेंड काइंड बोलते हैं। और यदि ये जी ऑफ एक्स आपका कोई वेरिएबल टाइप से दिखने लगे इसको, तो थर्ड काइंड बोलते हैं। हमारे सिलेबस में ओनली सिर्फ सेकेंड काइंड की बात करेंगे और फर्स्ट काइंड की बात करेंगे, सेकेंड और थर्ड काइंड हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों की बात करेंगे, दिस इज सिलेबस में है हमारा। ये हो गया। अब मैं एक बार रिवीजन करा देती हूँ कि हमने इंटीग्रल इक्वेशन में क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीजें देखी है। इंटीग्रल इक्वेशन का लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर इसमें पूरा लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की बात। पहले तो हमारा जी ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा ए के एक्स कॉमा टी वाई टी डी टी लिखेंगे। जनरल फॉर्म आपको सबको याद हो गया होगा, उम्मीद है मुझे, क्योंकि मैं बहुत बार लिख चुकी हूँ। और आप लोग भी लिख के देखिए ताकि आपको याद रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ वक्त बाद आपको पूछे कि इंटीग्रल के इक्वेशन का जनरल फॉर्म बताइए, तो आपको कॉपी देखना पड़े। एक बार में ही आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक है। अब इसका लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की हम लोग यदि बात करें, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की, तो मैं क्या बोली हूँ कि पहले तो हम लोग किसके आधार पर, एफ ऑफ एक्स के आधार पर हमने दो भाग में वर्गीकरण किया था। एक था हमारा होमोजीनियस, एक था आपका नॉन होमोजीनियस। मतलब ये वाला पार्ट यदि आपका एफ ऑफ एक्स आपका इक्वल टू जीरो दिख जाए, ठीक है, इस वाले पोर्शन में आपकी कोई वैल्यू ना हो, ये इस प्रकार से दिखने लग जाए, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। यदि ये एफ ऑफ एक्स कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू दिखने लग जाए, एफ ऑफ एक्स जो है आपका नॉट इक्वल टू जीरो टाइप से है, तो इसको नॉन होमोजीनियस बोलते हैं। वैसे हमने क्या देखा, लिमिट के आधार पर देखा कि ये आपका अपर लिमिट है, वो यदि आपका फिक्स है, लिमिट के आधार पर दो प्रकार से हम इसको देखें कि वो यदि फिक्स है तो इसको हम लोग फ्रीडहोल्म बोलते हैं, और यदि वो वेरिएबल टाइप से है तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वोल्टेरा बोलते हैं। अब हमने ये भी देखा कि जी ऑफ एक्स के आधार पर यदि आपका जी जो है जीरो हो, मतलब ये वाला पार्ट पूरा आपका नहीं है, तब हम लोग इस इंटीग्रल इक्वेशन को फर्स्ट काइंड इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं। यदि जी ऑफ एक्स की वैल्यू यदि कोई कांस्टेंट टर्म है, जैसे ये 1 2 या 2
वाई एक्स इस प्रकार से कुछ भी दिखने लग जाए या वाई एक्स बस दिखने लग जाए, इसकी वैल्यू 1 हो तो उसको हम लोग सेकेंड काइंड बोलते हैं। और यदि ये जो आपका जी एक्स की वैल्यू है वो कुछ वेरिएबल टाइप से दिखे एक्स वाई जेड के फॉर्म में, तो हम इसको थर्ड काइंड बोलते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं एक का डिफिनेशन लिखते हैं, जो चीजें मैं समझाई उन्हीं सब चीजों को। पहले बात करते हैं कि आपका लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन किसको बोलते हैं। लीनियर इंटीग्रल लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। आपका लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है कि आपके पास वो जो फंक्शन था वो कैसा दिखना चाहिए, लीनियर दिखना चाहिए। एन इंटीग्रल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन, इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन इफ एंड ओनली इफ आपका जो अननोन फंक्शन होगा, अननोन फंक्शन, अननोन फंक्शन yt इज अ लीनियर। लीनियर फॉर्म, इंटीग्रल नहीं इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर फॉर्म। मतलब आपका ये जो इंटीग्रल इक्वेशन में yt होगा वो आपका लीनियर फॉर्म में हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कहाँ गया हमारा जनरल फॉर्म, ये जनरल फॉर्म में यदि आपका ये yt जो है ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू आपका सेम होता है, तो ये वाला वैल्यू यदि आपका लीनियर है, मतलब साइन फंक्शन वगैरह के फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, लीनियर है तो उसको हम लोग लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन बोलेंगे। अब बात करते हैं लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन के बाद हमने क्या देखा कि होमोजीनियस लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है, तो उसका डिफिनेशन लिखते हैं आप लोग हमारा कि होमोजीनियस। वैसे ये सब डिफिनेशन आप लोग खुद से लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो फिर इशू होगा, इसलिए मैं लिखवा के रख देती हूँ, क्योंकि कुछ चीजें थ्योरिकल प्रूफ हो तो सही लगता है। इंटीग्रल इक्वेशन, होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है आपका कि आपके पास यदि कोई इंटीग्रल इक्वेशन है उसमें क्या हो जाए, एफ ऑफ एक्स आपका जीरो दिख जाए, इफ एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है इक्वल टू जीरो, देन इंटीग्रल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन, इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। शॉर्ट में मैंने एल आई ई लिख दिया है, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, ये किस प्रकार से दिखेगा आपका, इसका जनरल फॉर्म जो दिखेगा वो कैसे दिखेगा आपका, जनरल फॉर्म इसका जो दिखेगा जी ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपका लैम्डा ए टू के एक्स कॉमा टी वाई टी डी टी टाइप से दिखेगा। ठीक है, अब यदि हम इसमें बात करें आपका नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन, कि आपका नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है, यदि आपका इफ एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन दिस इंटीग्रल, देन इंटीग्रल इक्वेशन या दिस इंटीग्रल लिख सकते हैं, देन इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस
इंटीग्रल इक्वेशन। इसका जनरल फॉर्म के जैसे ही दिखेगा, इसका जो वो होगा आपका, कैसे दिखेगा ये जनरल फॉर्म के जैसे ही दिखेगा। जी ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू के कॉमा के एक्स कॉमा टी वाई टी डी टी टाइप से। अभी मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ उन सबका, आप लोग क्लासिफिकेशन करके बताइएगा कि वो किस प्रकार से दिख रहा है सारे डिफिनेशन लिखने के बाद में, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, फ्रीडहॉल्म इंटीग्रल इक्वेशन किसको बोलते हैं। फ्रीडहॉल्म इंटीग्रल इक्वेशन किसको बोलते हैं। इफ अपर लिमिट of integral equation is constant, then it is called फ्रीडहॉल्म इंटीग्रल इक्वेशन। इसको हम लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं पूरा ही लिख देती हूँ, ठीक है। फ्रीडहॉल्म इंटीग्रल इक्वेशन, इस प्रकार के जो इंटीग्रल इक्वेशन दिखेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका फ्रीडहॉल्म इंटीग्रल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल कैसे दिखेंगे, मैं इसका एग्जांपल ले लेती हूँ। एग्जांपल दिखेगा आपका जी ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये किस प्रकार से दिखेंगे आपके 0 to 1 के एक्स टी वाई टी टाइप से। ये लिमिट जो है आपका अपर लिमिट लोअर लिमिट का, लोअर लिमिट तो सभी में आपका कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। और ये जो अपर लिमिट है उस पर बात करते हैं, लोअर लिमिट की बात नहीं करते हैं वो, ठीक है। ये तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू। लेकिन अपर लिमिट आपका किस प्रकार से उस पर डिपेंड होता है, अपर लिमिट आपका फिक्स कोई वैल्यू है तो फ्रीडहॉल्म इंटीग्रल इक्वेशन, अदरवाइज वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। या इसको हम लोग जी ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 के एक्स टी वाई टी डी टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस सभी हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, तो हम थोड़ा फास्ट लिखते हैं। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है आपका, कि आपके पास यदि कोई इंटीग्रल इक्वेशन है उसका अपर लिमिट कैसा हो जाए आपका, वेरिएबल टाइप से हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। इफ अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन वेरिएबल, then it is called वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। अब ये कैसे दिखेगा आपका, इसकी यदि हम एग्जांपल्स की बात करें तो ये आपका इस प्रकार से दिखेगा। इफ सॉरी एग्जांपल लिख लेना, तो ये कैसे दिखेगा, y ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपका एफ ऑफ एक्स प्लस, ये आपका 0 to x टाइप से हो सकता है या t टाइप से हो सकता है, ठीक है। और ये आपका के एक्स कॉमा टी वाई टी डी टी टाइप से। अभी हम इन सब का एग्जाम्पल कंबाइंड लेंगे। अब हम लिखते हैं फर्स्ट काइंड क्या होता है, फिर बाकी सब चीजों को लिख लिख के हम लोग लास्ट में एग्जाम्पल करेंगे। वाई ऑफ एग्जाम्पल नहीं लिखते हैं अभी, और लास्ट में कर लेंगे, ठीक है, बहुत सारे हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। फर्स्ट काइंड इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है आपका, कि आपका जो इफ जी ऑफ एक्स
x equals to 0 is called first kind इंटीग्रल इक्वेशन। जो भी अभी लाइव क्लास में है, यदि किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप लोग पोस्ट कर दीजिएगा, मतलब कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और कुछ पूछना होगा, यदि कोई भी प्रकार का इंटीग्रल इक्वेशन यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका इंटीग्रल इक्वेशन, फर्स्ट काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। अब सेकंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है आपका? सेकंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन आपका हो जाता है कि आपके पास जो इफ जी ऑफ एक्स वो कैसा हो जाए आपका? कांस्टेंट हो जाए, तो इज कॉल्ड सेकंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। थर्ड काइंड को लिख ही लेते हैं, हालांकि हमारे सिलेबस में है, लेकिन डिफिनेशन लिखने में क्या दिक्कत है? थर्ड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है आपका? कि आपका जो थर्ड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन होता है वो आपका इफ यदि इफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू कोई वेरिएबल टाइप से दिखने लग जाए, वेरिएबल्स इज कॉल्ड थर्ड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। यहाँ तक सबको क्लियर है, उम्मीद है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब इनके सारे के एग्जांपल्स करते हैं, आप लोग उसको पहचान के बताइएगा कि ये किस किस प्रकार के इंटीग्रल इक्वेशन है, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका कि आप क्लासिफिकेशन करना सबको आता है कि वो होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, फर्स्ट काइंड है, सेकेंड काइंड है। उम्मीद है कि आप सभी को समझ आ गया होगा। तो मैं आपके सामने डिफिनेशन एग्जाम्पल लिख रही हूँ। y ऑफ x इक्वल्स टू 0 टू x कर्नल ऑफ x कॉमा t y t dt। ये किस प्रकार का इंटीग्रल इक्वेशन है? जो यहाँ पर लाइव क्लास में है वो आप कमेंट पोस्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार का इंटीग्रल इक्वेशन है, मैं देख लूंगी आप लोगों का चैट बॉक्स में, ठीक है। ये इंटीग्रल इक्वेशन कैसा है? देखिए, आपका जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है वो कैसा है आपका? कांस्टेंट है। तो जब भी कांस्टेंट की हम लोग बात करते थे तो वो कैसा दिखता था? सेकेंड काइंड की बात करते थे जब भी कांस्टेंट है। तो ये कैसा है? सबसे पहले तो ये सेकेंड काइंड है, और इसका जो अपर लिमिट है वो वेरिएबल टाइप से है, तो ये वोल्टेरा भी है। या हम लोग इसका क्लासिफिकेशन एफ ऑफ एक्स का पहले कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है 0 है, मतलब ये होमोजीनियस है। और आपका ये जो अपर लिमिट है वो कैसा है आपका? वेरिएबल टाइप से है, इसीलिए इसको हम लोग वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन भी बोलेंगे। मतलब ये जो इंटीग्रल इक्वेशन दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे? सेकेंड काइंड होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के नाम से जानेंगे। ये सबको क्लियर हो गया? एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है आपका, यदि मैं आपको दे दूं y ऑफ एक्स इक्वल टू इसी को 0 टू 1 के x कॉमा टी वाई टी डी टी, इस प्रकार से है तो ये तो सारे सेम हो जाएंगे। ये होमोजीनियस और सेकंड काइंड तो सेम हो जाएगा, ये बदल जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ये फ्रीडहॉल्म हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं? सेकेंड काइंड होमोजीनियस और ये फ्रीडहॉल्म इंटीग्रल इक्वेशन, क्योंकि फ्रीडहॉल्म में अभी इसके अपर लिमिट को मैंने चेंज कर दिया, तो ये कैसे बन गया? सेकेंड काइंड होमोजीनियस फ्रीडहॉल्म इंटीग्रल इक्वेशन बन गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की फिर से। अब मैं आपको दे दूं कि y ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स प्लस 0 टू एक्स। आपका ये जो के एक्स टी दिख रहा है, इसका मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं? ये कोई फंक्शन है? कैसा फंक्शन?
नॉन फंक्शन जिसकी जो ओनली एक्स और टी का आपका जो फंक्शन है ये, तो हम लोग इसके जगह पर कोई फंक्शन भी ले सकते हैं, वाई टी डी टी। अभी मैं कर्नल, इसको कर्नल कहा जाता है, के एक्स टी को कर्नल, तो अभी मैं बताऊंगी कि उसका टाइप्स क्या होता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार के इंटीग्रल इक्वेशन है? ये एक तो सेकेंड काइंड है, क्योंकि आपका जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, सेकेंड काइंड। और ये होमोजीनियस नहीं है, इस बार ये नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये नॉन होमोजीनियस और वोल्टेरा टाइप से है, क्योंकि आपका अपर लिमिट वेरिएबल है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंड काइंड नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। एक और क्वेश्चन लेती हूं मैं, इस बार है हमारा cos x प्लस 0 to 1 एक्स स्क्वायर टी वाई टी डी टी। इस प्रकार के जो इंटीग्रल इक्वेशन है, इसमें देख रहे होंगे आप लोग कि आपका जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो है। यहाँ पर से हाँ रीना क्लास ले रही हूँ। जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू जीरो है। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये आज जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट काइंड इंटीग्रल इक्वेशन हो जाएगा। और आपका एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू गिवन है, इसको यदि हम लोग कंपेयर करेंगे तो इक्वल्स टू कुछ नहीं, मतलब जीरो है, तो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो कैसे दिखेगा आपका? इस प्रकार से है आपका, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये नॉन होमोजीनियस हो जाएगा आपका। ठीक है, नॉन होमोजीनियस। और ये इसका फिक्स है यदि अपर लिमिट, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रीडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। उम्मीद है कि यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो और एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बहुत सारा भेज दूंगी, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, तो वहां पर से आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो वहां से और आप लोग क्वेश्चन अभी पहचाना सबको, आई थिंक उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अच्छा हाँ, इस प्रकार से कभी कभी दिखते हैं कि वन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 2 कर्नल ऑफ एक्स कॉमा टी वाई टी डी टी। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये आपका किस प्रकार का फंक्शन है। ये देखिए इक्वल टू यदि हम लोग वन करें तो ये -1 उस साइड, ये -1 प्लस इंटीग्रेशन 0 to 2 कर्नल ऑफ एक्स टी वाई टी डी टी टाइप से, और ये जीरो टाइप से, मतलब ये कैसा है आपका? फर्स्ट काइंड है। तो कई लोग, क्योंकि आपका y ऑफ एक्स की वैल्यू तो हमारे कुछ नहीं पढ़े ना, जी ऑफ एक्स की वैल्यू, तो ये यदि फर्स्ट सेकेंड काइंड है तो y ऑफ एक्स इक्वल्स टू ही कुछ दिया होगा आपको, और इसके इक्वल्स टू कुछ नहीं दिया, इस प्रकार से लिखा है कुछ कांस्टेंट टाइम के इक्वल में, मतलब ये आपका एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को दिया हुआ है। तो कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपका फर्स्ट काइंड है, तो ये नहीं करना है आप लोग को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपका कर्नल्स क्या होता है, इसकी बात करेंगे। और कर्नल्स के कुछ हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स देखेंगे कि कौन कौन से कर्नल होते हैं। तो अब बात करते हैं मैं कर्नल्स क्या होते हैं। कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, हमारा वो जो वैल्यू था कि एक्स टी आर नॉन फंक्शन के एक्स टी इज कॉल्ड कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। वो जो हमारा वैल्यू था के एक्स टी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? के एक्स कॉमा टी, वो क्या होता था आपका? कर्नल होता था। अब कर्नल्स के भी कुछ कुछ टाइप्स हैं। तो फर्स्ट टाइप्स ऑफ कर्नल क्या होता है आपका? ये हो जाता है आपका सिमेट्रिक कर्नल। सिमेट्रिक कर्नल, जैसे आप लोगों ने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा होगा, सिमेट्रिक मतलब ए ट्रांसपोज करने पर वो आपका इट सेल्फ खुद के इक्वल मिल जाए, तो हम लोग उसको सिमेट्रिक बोलते थे। तो वैसे यहाँ पर ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू आपका ये खुद इक्वल मिल जाता था, तो वैसे उसी प्रकार क्या हो जाता है आपका
ये जो के एक्स टी है वो कैसा हो जाए, इक्वल टू हो जाए किसका, के टी एक्स का, तो हम लोग इसको बोल देंगे कि ये सिमेट्रिक कर्नल है। तो मैं अभी इसका डिफिनेशन लिख देती हूँ कि सिमेट्रिक कर्नल होता क्या है। आ कर्नल के एक्स कॉमा टी इज कॉल्ड सिमेट्रिक सिमेट्रिक कर्नल कर्नल कब बोलेंगे इसको कि ये सिमेट्रिक कर्नल है ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, इफ, यदि आपका जो कर्नल दिखेगा वो कैसा दिखना चाहिए आपका, के एक्स टी है वो इक्वल्स टू हो जाना चाहिए किसका, के कॉमा के टी एक्स का, जब ये कर्नल कैसा हो आपका, रियल हो। यदि यही कर्नल आपका, यदि ये कर्नल आपका कैसा है, यदि आपका कॉम्प्लेक्स है के एक्स टी, तो इसको हम लोग के टी एक्स कैंजुगेट लगा देंगे, यदि ये कैसा हो आपका, कॉम्प्लेक्स हो। और कॉम्प्लेक्स में होगा तो इसको हम लोग सिमेट्रिक, और यहाँ पर थोड़ा सा इच कॉल्ड सिमेट्रिक, या इसको हम लोग दूसरे भी बोलते हैं क्या, हर्मिशियन, यदि कॉम्प्लेक्स में है, हर्मिशियन कर्नल या हर्मिशियन कर्नल ऑफ एन इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, ये के एक्स कॉमा टी इक्वल्स टू के टी एक्स बार, यदि आपका क्या हो, कॉम्प्लेक्स में। अब एग्जांपल्स लेते हैं इसके। एग्जांपल फर्स्ट है आपका कि आपका कर्नल, सिमेट्रिक कर्नल किसको बोलेंगे, सपोज आपका ऐसा कर्नल जो आपका उसका टी को एक्स में और एक्स को टी में कन्वर्ट कर दे तो भी वो आपका चेंज ना हो, जैसे के एक्स कॉमा टी इक्वल्स टू हम ले लेते हैं लॉग ऑफ एक्स इंटू टी। यदि हम लोग इसको लिखना चाहेंगे, यदि लॉग ऑफ टी इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, कर्नल ऑफ टी एक्स। ये इक्वल मिल गया कि नहीं मिला, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू आपका इक्वल होता है, मतलब ये क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक कर्नल हो गया। सेकेंड इसी में आपका कि आपका ये जो कर्नल होगा वो कैसा दिख जाए आपका, के एक्स कॉमा टी इक्वल्स टू आपको दिखने लग जाए साइन एक्स प्लस टी। साइन एक्स प्लस टी को बताइए कि क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। चलिए होमवर्क दे देते हैं आप लोग को, कमेंट में बताइएगा कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आप सेकेंड है आपका कि यदि यही कर्नल के एक्स कॉमा टी जो है आयोटा इंटू एक्स टी टाइप से है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, आयोटा इंटू एक्स टी है, तो ये भी आप लोगों का होमवर्क है। ये भी आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि ये होगा कि नहीं होगा। इसमें और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा आपका कि के एक्स टी मैं कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप से बता देते हैं क्योंकि होमवर्क दी हो तो हो सकता है आयोटा एक्स माइनस टी इस फॉर्म में है, तो यदि मैं इसको चेंज करूं तो ये क्या हो जाएगा, बार में चला जाएगा। यदि के टी एक्स लिखूंगी तो ये क्या हो जाएगा, ये बार हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा और एक्स माइनस टी, मतलब ये क्या हो जाएगा, टी माइनस एक्स, ये हो जाएगा। अब यदि इसको हम लोग मल्टीप्लाई में कर देंगे अंदर तो ये वही हो जाएगा, आयोटा बाहर हो जाएगा और ये एक्स माइनस टी हो जाएगा, मतलब ओरिजिनल के इक्वल ही मिल गया बाद में भी। तो आप लोग क्या बोलेंगे कि ये भी आपका
सिमेट्रिक है। चलिए, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे x कॉमा टी जो है इक्वल्स टू है, ये क्या है आपका, किस प्रकार से दिखने लग जाए, e की पावर एक्स टी टाइप से। तो इसको चेंज कीजिए, e की पावर टी एक्स लिखें या एक्स टी लिखें, इक्वल ही होता है। तो इस प्रकार के जो कर्नल है उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक कर्नल बोलेंगे। और इतना आई थिंक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए सफिशियंट है, और मैं होमवर्क में आप लोगों को दे दूंगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड कर्नल्स की। वो क्या होता है आपका, सेपरेबल कर्नल। सेपरेबल कर्नल क्या, इसी इसको कहीं कहीं पर आप लोग को डीजेनरेट कर्नल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, डी डीजेनरेट कर्नल के भी नाम से जाना जाता है, डीजेनरेट कर्नल, सेपरेबल या डीजेनरेट कर्नल। सेपरेबल से ही मीनिंग आपको समझ में आ रहा है कि किसी कर्नल को हम लोग क्या कर पा रहे हैं, सेपरेट कर पा रहे हैं, अलग अलग फाइनाइट टर्म के सब में लिख पा रहे हैं। यदि इसको, तो हम लोग उस इन कर्नल्स को क्या बोल देते हैं, सेपरेबल कर्नल्स बोलते हैं। जैसे डिफिनेशन लिखती हूँ मैं इसका पहले, उसके बाद एग्जांपल्स देती हूँ। अ कर्नल x comma t is called separable kernel if it can be expressed as the sum of finite number of term where each term कैसा हो आपका, each term is the product of function xt only। मतलब वो कैसा दिखेगा आपका, x और t का ओनली फंक्शन होगा। या इसका मैं जनरल फॉर्म की यदि मैं बात करूं तो ये कैसे दिखेगा आपका, जो कर्नल होगा ये कॉमा एक्स टी, वो किस प्रकार से दिखेगा, समेसन आई रन स्पन 1 टू n, ये क्या हो जाएगा आपका, एफ ऑफ आई एक्स जी आई एक्स। इस प्रकार से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, और कि एफ वन एक्स जी वन एक्स प्लस एफ टू एक्स जी टू एक्स प्लस अप टू शो ऑन एफ अप टू शो ऑन एफ एन एक्स जी एन एक्स। इस प्रकार के जो इंटीग्रल इक्वेशन दिखेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेपरेबल या डीजेनरेट कर्नल। देखिए देखिए ये फाइनाइट प्रोडक्ट्स के टर्म में आपको ब्रेक कर पा रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट्स में आप उसको, तो वो क्या हो जाएगा आपका, सेपरेबल कर्नल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल्स के लिए, एग्जांपल्स की यदि मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये एक्स टी आपका कैसे दिखेगा, ये जो एग्जांपल दिखेगा वो e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस टी, ये इस प्रकार में है। इसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते सेपरेबल करना, क्योंकि हम लोग इसको फाइनाइट प्रोडक्ट में e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस टी के फॉर्म में दो भाग, ये क्या हो जाएगा आपका एफ वन एक्स, और ये आपका जी आई टी। अच्छा एक मिनट में, वहां पास जी आई एफ से ये टी होना था। ठीक है, इस form में। चलिए
जी आई टी, इस प्रकार से है। तो इस प्रकार के जो कर्नल है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेपरेबल कर्नल बोलते हैं। ये फर्स्ट आपका हो गया और ये सेकेंड G1 टी हो गया। तो हम लोग इसको प्रोडक्ट फाइनाइट टर्म में ब्रेक कर पा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सेपरेबल कर्नल हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड एग्जांपल्स की। एग्जांपल सेकेंड है आपका, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है कर्नल ऑफ एक्स कॉमा टी इक्वल्स टू आपका कैसा दिख जाए आपका? ये इस बार हो जाए कि e की पावर x माइनस टी, तो भी हो जाएगा क्योंकि हम लोग e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस टी लिख सकते हैं। या दूसरा हम लोग एग्जाम्पल दें, यदि ई की पावर में ना देखें तो कर्नल ऑफ एक्स कॉमा टी क्या हो जाएगा आपका? साइन एक्स प्लस टी, क्योंकि हम लोग इसको भी ब्रेक करके लिख सकते हैं। ये क्या होता है? साइन एक्स कॉस टी प्लस कॉस एक्स साइन टी। देखिए ये आपका F1 G1 F2 G2 फाइनाइट टर्म्स में ब्रेक कर पा रहे हैं, मतलब ये क्या है आपका? सेपरेबल कर्नल है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड टाइप्स ऑफ कर्नल्स की, कि थर्ड टाइप आपका क्या होता है? वो आपका हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक कर्नल। सिमेट्रिक, अब इसमें भी यदि रियल रहा तो स्क्यू सिमेट्रिक कर्नल, और हर्मिशियन रहा तो स्क्यू हर्मिशियन कर्नल बोलते हैं। ठीक है, अ कर्नल के एक्स कॉमा टी इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक, या आप इसको क्या बोल सकते हैं? स्क्यू हर्मिशियन। इफ कब बोलेंगे? आपका कर्नल ऑफ एक्स कॉमा टी कैसे दिखे आपको? माइनस टाइम के टी एक्स, यदि कॉम्प्लेक्स है तो कंजुगेट के फॉर्म में, अदरवाइज नॉर्मल माइनस के फॉर्म में। ठीक है, यदि आपका रियल है, माइनस टाइम हो जाएगा इस बार। जैसे कि एग्जांपल्स की यदि हम लोग यहाँ पर बात करें, तो एग्जांपल यदि मैं के एक्स कॉमा टी है उसको यदि ले लूँ मैं माइनस टाइम एक्स प्लस टी, तो ये क्या हो जाएगा? पहले तो इसका बार करेंगे तो माइनस आयोटा और ये टी प्लस एक्स, इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा? अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैसे दिखने लगेंगे? मतलब ये तो आपका के एक्स टी की वैल्यू है, मतलब के टी की, और ये माइनस में है तो माइनस टाइम के टी एक्स के इक्वल मिल गया आपको। देखिए तो ये कर्नल कैसा है आपका? सिमेट्रिक है। सेकेंड एग्जांपल्स की यदि हम लोग बात करें, तो कर्नल ऑफ एक्स कॉमा टी इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस टी, इसको बताइए कि ये होगा कि नहीं होगा? होमवर्क दे देते हैं इसको भी, चेंज करके देखिए, रख के देखिएगा कि ये जो वैल्यू है आप इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा आपका? साइन एक्स और कॉस एक्स, तो इसको चेंज कर देंगे ना, क्योंकि साइन को हम लोग टी साइन टी और ये इस फॉर्म में लेंगे तो ये अच्छा माइनस में चला जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? सिमेट्रिक कर्नल हो जाएगा। ठीक है, और इसको सिमेट्रिक कर्नल हो जाएगा। जैसे कॉम्प्लेक्स में अभी तो क्वेश्चन लिए, और भी कॉम्प्लेक्स में कुछ ले सकते हैं, जैसे कि आप लोग सपोज के एक्स टी इक्वल्स टू आयोटा एक्स टी, ये भी हम लोग चेंज करेंगे तो वही आ जाएगा माइनस टाइम आयोटा और टी एक्स, और ये किसका इक्वल मिल जाएगा? माइनस के टी एक्स का। तो ये भी क्या हो गया आपका? स्क्यू सिमेट्रिक कर्नल हो गया। सेकेंड बात करते हैं हम लोग यहाँ पर,
लास्ट कर्नल है आपका, नेक्स्ट कर्नल है, और लास्ट भी है ये कन्वोल्यूशन टाइप्स ऑफ कर्नल। टाइप्स ऑफ कर्नल। कन्वोल्यूशन टाइप्स ऑफ कर्नल किसको बोलते हैं कि आपका जो के कॉमा एक्स टी है वो कैसे दिखने लग जाए, वो रिप्लेस हो जाए किसमें, के एक्स माइनस टी में। तो उस प्रकार के जो कर्नल होते हैं उसको कन्वोल्यूशन टाइप्स ऑफ कर्नल बोलते हैं। इफ के एक्स कॉमा टी ऑफ द फॉर्म ऑफ के एक्स माइनस टी, ये जो टर्म रहेगा अंदर का, जो कर्नल का जो टर्म रहेगा वो के एक्स माइनस टी होगा। देन आपका कर्नल्स को क्या बोलेंगे, देन इट इज कॉल्ड कन्वोल्यूशन टाइप्स ऑफ कर्नल ऑफ कर्नल। कन्वोल्यूशन टाइप्स ऑफ कर्नल एग्जांपल्स के लिए आपका एग्जांपल्स हो जाएगा के एक्स कॉमा टी इक्वल्स टू एक्स माइनस टी टाइप से हमारे पास कोई कर्नल दिख जाए, या एग्जांपल्स के लिए आपका, एक मिनट, ये इस प्रकार से है। और ये के एक्स कॉमा टी आपका कैसे दिख जाए, e की पावर एक्स माइनस टी टाइप से दिख जाए, या आपका एग्जांपल्स के लिए कर्नल आपका एक्स टी आपको कैसे दिख जाए, कॉमा टी आपको कैसे दिखे, कॉस एक्स माइनस टी टाइप से दिखे, या इसके जगह पर आप लोग साइन एक्स माइनस टी भी ले सकते हैं। इस प्रकार से जो कर्नल है उसको क्या बोलते हैं, कन्वोल्यूशन टाइप्स ऑफ कर्नल बोलते हैं। अब हमने अभी क्या देखा कि हमारे पास जो कर्नल थे वो 4 टाइप से कर्नल मिल रहे थे। पहला कर्नल आपका सिमेट्रिक, सेकेंड कर्नल आपका सेपरेबल, और थर्ड आपका स्क्यू सिमेट्रिक, और फोर्थ आपका डिजेनरेट। आपका ये जो कर्नल है, कन्वोल्यूशन टाइप्स ऑफ कर्नल है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं बता देती हूँ आपको। और आपका जो सेपरेबल कर्नल है ये भी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये इस प्रकार से। चलिए अब आगे बात करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो सीएसआई नेट में भी आए हुए हैं, सेट में भी आए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग को होमवर्क में दूंगी। वो क्वेश्चंस आप लोग करके ट्राई करके देखिएगा, यदि नहीं कर पाएंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में उसका सोल्यूशन भी करा दूंगी आप लोग को, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, कि आपके पास यदि कुछ क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर तो उसको कैसे सॉल्व करें। अब एक चीज याद रखिएगा, अब मैं जो पॉइंट लिख रही हूँ उसको, यदि आपका जो कर्नल दिखे, आपका कर्नल कैसा हो, यदि कर्नल आपका, लास्ट में हमने क्या पढ़ा, कर्नल जो पढ़ा वो कन्वोल्यूशन टाइप्स ऑफ कर्नल, ठीक है। यदि कर्नल आपका कैसा दिखे, कन्वोल्यूशन टाइप्स ऑफ कर्नल है, और आपका जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो कैसा हो, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, इंटीग्रल इक्वेशन है, इस प्रकार के जो कर्नल है उसको इजिली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व किया जा सकता है। अभी मैं आप लोग को क्वेश्चन भी रखूंगी सीएसआर नेट का, उसको सॉल्व करके भी बताऊंगी आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कन्वोल्यूशन टाइप्स ऑफ कर्नल में किस प्रकार से है, और आपका तो ये जनरल फॉर्म इसका कैसे दिखेगा, जी ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा, ये आपका ए टू एक्स
कर्नल कैसे दिखेगा, x माइनस टी वाई टी डी टी। मतलब ये कैसा हो आपका, वो वोल्टेरा टाइप से हो और कन्वोल्यूशन टाइप सब कर्नल है, तो आप लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं कि अभी जो एग्जाम में आया हुआ है उस क्वेश्चंस को भी और पुराने प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी। मैं जो क्वेश्चंस ले रही हूँ ये आपका सितंबर 2022 का है, जिस टाइम मैंने नेट का एग्जाम दिया था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लेट जी बिया जी बी द कुछ आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? वॉइस क्लियर है ना बाकी सबको लाइव क्लास में जितने भी हैं? लेट जी बी द सोल्यूशन ऑफ द, एक मिनट रुकिएगा, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है मुझे वॉइस में, मैं चेक करती हूँ। बाकी सब चीजें तो ठीक है। ओके, हम लोग क्वेश्चंस लिखते हैं हमारे पास कि लेट अच्छा, वॉइस तो सही है आप लोग का लाइव क्लास में, ठीक है। ओके, लेट जी बी द solution of the Volterra integral equation, Volterra integral इक्वेशन। उन्होंने क्या बना के दिया, जी ऑफ एस दिया है उन्होंने, 1 + इंटीग्रेशन 0 to s माइनस टी जी टी डी टी। ये इस प्रकार से उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है उसका ऑप्शन जो दिया था उन्होंने क्या दिया है, 2e। सेकेंड ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है e-1/e। थर्ड ऑप्शन दिया है उन्होंने e+1/e। फोर्थ ऑप्शन में उन्होंने दिया है 2/e। ये आपका सितंबर 2022 का क्वेश्चन है। बाकी सबको आई थिंक पता होगा इस क्वेश्चन के बारे में, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम लोग एक फॉर्मूला स्टडी करते हैं कि वो होता क्या है, इंपॉर्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। आपकी यदि मैं बात करूं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन ए टू एक्स ए कर्नल ऑफ एक्स टी एक्स माइनस टी ना, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ बस इसकी बात करें, एक्स माइनस टी वाई टी डी टी टाइप से है आपका इंटीग्रेशन लाप्लास के अंदर में, तो ये इक्वल टू हो जाता है लाप्लास ऑफ के एक्स स्टार लाप्लास ऑफ वाई एक्स। जो आपका अपर लिमिट है उसके साथ में ओनली के एक्स और वाई एक्स बाहर आ जाता है, ये आपका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। ये आप लोग नोट कीजिएगा इस फॉर्मूले को। सबको याद हो गया होगा, नोट कर लीजिए आप लोग पूरी तरह से। ये फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। अब बात करते हैं वो जो ऊपर में क्वेश्चन था उसको कैसे सॉल्व करें। ये जो इंटीग्रल इक्वेशन का था इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, हमें जो गिवन इंटीग्रल इक्वेशन है वो कैसे दिख रहा है आपको, जो गिवन इंटीग्रल इक्वेशन है
सोल्यूशन करते हैं उस इंटीग्रल इक्वेशन का कि उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जो हमें इंटीग्रल इक्वेशन दिया है उसका हम लोग सोल्यूशंस कर रहे हैं। हमें इंटीग्रल इक्वेशन कैसे दिया हुआ है उन्होंने, ओह नो, ये क्या हो गया। पता नहीं, आई थिंक क्लास लेट की वजह से लैपटॉप ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है। आपका ये जो क्वेश्चन क्या है, जी ऑफ एस इक्वल्स टू आपको गिवन था 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू एस एक्स माइनस टी, मतलब एस माइनस टी वाई टी डी टी दिया हुआ था उन्होंने, मतलब यहाँ पर उन्होंने जी टी दिया हुआ है, ठीक है, मतलब वाई टी लिखने का आदेश। ये इंटीग्रल इक्वेशन। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट स्टेप नंबर फर्स्ट है आपका, स्टेप फर्स्ट में कि आप लोग इसका बोथ साइड आप लोग क्या करेंगे, लाप्लास लगा लेंगे बोथ साइड, लाप्लास। तो बोथ साइड लाप्लास लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी एस इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ 1 प्लस लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू एस एस माइनस टी जी टी डी टी, लाप्लास के अंदर ये तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ 1 की वैल्यू हमने अभी कुछ देर पहले स्टडी किया था फर्स्ट में कि लाप्लास ऑफ 1 की वैल्यू 1 बाई एस होती है, प्लस इसकी जस्ट हमने फॉर्मूला ये देखा हुआ है कि इस प्रकार से यदि है तो लाप्लास ऑफ के एक्स और आपका वाई एक्स बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ एस स्टार लाप्लास ऑफ जी एस। ये क्लियर है आपको। अब आपने ऊपर में देखा होगा कि आपके पास यदि लाप्लास ऑफ टी होता था वो कैसे होता था, टी की पावर एन बाई एस एन प्लस वन। तो यहाँ पर एस भी तो टी का, अब यहाँ पर सुनो टी ना देके एस का फंक्शन दिया हुआ है, तो लाप्लास ऑफ एस क्या हो जाएगा, इस एस की पावर एन अपॉन में ये वाला टर्म, ठीक है। एक मिनट सॉरी, ये क्या होता था आपका, लाप्लास ऑफ टी क्या हुआ था हमारा, क्या मिला था, टी की पावर एन, उल्टा बता दी थी आप लोगों को, एन फैक्टोरियल अपॉन में, अभी हमने ऊपर में देखा था ना क्वेश्चंस, एक मिनट में दिखा देती हूँ आप लोगों को फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई वाला जो था, ये देखिए कहाँ गया वो, ये एस प्लस वन, ये था आपके पास फॉर्मूला। तो आप लोग वहां पर से यदि पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये इसके इक्वल्स टू मिल जाएगा आपका 1 अपॉन एस प्लस 1 बाई एस स्क्वायर के वन फैक्टोरियल अपॉन में 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा, और स्टार में आपका हो जाएगा लाप्लास ऑफ जी एस। अब देखिए यहाँ भी लाप्लास ऑफ जी एफ एल एस के इक्वल में, ये इक्वल में भी चलते जा रहा है, तो इसको हम लोग इस साइड ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, तो ये हम लोग इसको क्या लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपका लाप्लास ऑफ जी एस माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ जी एस इक्वल टू 1 अपॉन एस। यदि हम लोग इसमें से लाप्लास ऑफ जी एस को बाहर ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई एस, और इसको हम लोग लाप्लास ऑफ जीएस की वैल्यू निकालेंगे, जीएस की वैल्यू निकलेगा मतलब वही आपका सोल्यूशन है, तो ये क्या मिल जाएगा आपका 1 बाई एस, और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा आपका किसका, एस स्क्वायर बाई एस स्क्वायर माइनस वन, ये वाला टर्म आपका कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, एस बाई एस स्क्वायर माइनस वन, ये बचा आपका, ठीक है। अच्छा मैं क्वेश्चन टोटल नहीं लिख पाई आई थिंक, ये तो वैल्यू अब द उन्होंने क्या पूछा था,
कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिख पाई। एक मिनट में आप लोग को क्वेश्चन स्क्रीनशॉट करके रखती हूँ सामने में, तो थोड़ा विजिबल हो जाएगा। एक्चुअली मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट नहीं रख पाई थी। वेट 1 मिनट। देखिए आपको क्वेश्चन विजिबल है, ये सितंबर 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मैं स्क्रीनशॉट तो लेके रखी थी, बट अटैच करना पता नहीं माइंड से निकल गया। सितंबर 2022 का क्वेश्चन है ये। उन्होंने क्या दिया हुआ है कि लेट जी बी ए सोल्यूशन ऑफ द वोल्टेरा, जी बी ए सोल्यूशन ऑफ द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। उन्होंने ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन देके रखा है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द जी वन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। हमने अभी जस्ट ऊपर में सोल्यूशन क्या देखा इसका, कि हम लोग बोथ साइड इसका लाप्लास लगाएंगे, तो ये क्या मिला था हमें, लाप्लास ऑफ जी एस इक्वल्स टू हमें 1/s। अभी ऊपर में हमने सॉल्व किया था यहाँ तक, ये सबको आई थिंक क्लियर था। ठीक है, तो लाप्लास ऑफ 1/s, ये s अपॉन s² - 1, ये वैल्यू आई थी। यदि हम लोग बोथ साइड इस बार क्या करें, लाप्लास इनवर्स लगा दीजिए। ठीक है, बोथ साइड लाप्लास इनवर्स लेने पर ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ओरिजिनल उसमें आ जाएगा, जी एस इक्वल्स टू ये आपका लाप्लास ऑफ s/s² - 1। s/s² - 1 किसकी फॉर्मूला थी, हमने फर्स्ट में देखा था कि आपके पास यदि लाप्लास इनवर्स है ना, इनवर्स ऑफ s/s² - 1 है, ये किसका होता था, कॉस हाइपरबोलिक at का। तो a की जगह पर क्या है, कॉस हाइपरबोलिक s हो जाएगा ओनली, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस हाइपरबोलिक x हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात करें तो अब ये आपको ये वाला वैल्यू दे दिया है उन्होंने। अब इसको हम लोग कन्वर्ट, इसको हम लोग e की पावर में लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर s प्लस e की पावर माइनस s। अच्छा नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा। लाप्लास इनवर्स आपका e की पावर, नहीं, जी ऑफ s इक्वल्स टू आपका e की पावर s प्लस e की पावर माइनस s डिवाइडेड बाई आपका 2। ये होता है कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x का जो वो होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन में 2 होता है ना, तो ये यहाँ पर शेष था, तो ये अब उन्होंने g(1) की वैल्यू पूछा, तो जहां जहां पर ऐसे वहां पर रख दीजिए, तो e प्लस e की पावर -1 अपॉन में 2। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 1/2 को कॉमन लेके e प्लस 1/e, ये आपका आंसर है। ठीक है, और आपका ये जो क्वेश्चंस है अभी, उसमें एक भी ऑप्शन मैच नहीं, कहाँ गया, इसमें एक भी ऑप्शन मैच नहीं करा। देखिए इन्होंने क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया है 2e, उसके बाद सेकेंड में दिया हुआ है e-1/e, और थर्ड में दिया है e+1/e, और लास्ट में 2/e, और यहाँ पर समय 1/2 मल्टीप्लाई में आया है, तो एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था इसका। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन CSI नेट का। सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं इसमें, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये भी सितंबर 2022 में ही आया था। हर साल आपको नेट में 3 क्वेश्चन दिख जाते हैं इंटीग्रल इक्वेशन के, 3 क्वेश्चंस। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको पार्ट बी में और एक क्वेश्चन आपको पार्ट सी में, ऐसे समथिंग दिख जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका किस प्रकार से बनेगा, कि आपका ये जो क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है कि एनी टू कंटिन्यूअस फंक्शन एफ जी आर से किस पर है, आर पर, देन डिफाइन किया हुआ है कि आपका एफ स्टार जी टी इक्वल्स टू, हमें इंटीग्रेशन गिवन है 0 टू टी जी टी माइनस एस, और ये आपका डी एस वाई एस, जी एस वाई एस है ना, उन्होंने जी एस की जगह पर एफ एस डी एस दे दिया हुआ है। अब उन्होंने पूछा है कि वैल्यू ऑफ द, इसकी वैल्यू पूछी है उन्होंने। अभी हमारा जो होता था एफ
जी की वैल्यू उन्होंने पूछा हुआ है और जहां पर आपको एफ टी और जी टी उन्होंने गिवन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रांसफॉर्मेशन में यदि लाप्लास लगा दे बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती थी, लाप्लास ऑफ जी टी स्टार में लाप्लास ऑफ एफ टी, यही होगा। अब हमें लाप्लास ऑफ जी टी की वैल्यू पता है, तो लाप्लास ऑफ जी टी की वैल्यू उन्होंने गिवन है, क्या दिया हुआ जी टी की वैल्यू साइन टी दिया हुआ है, लाप्लास ऑफ साइन टी स्टार लाप्लास ऑफ ए की पावर माइनस टी। अब ये जो वैल्यू है किसके इक्वल में आ रहा है, इसके इक्वल में भी हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। इसके इक्वल में लाप्लास ऑफ साइन टी स्टार लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस टी। लाप्लास ऑफ साइन टी क्या होता है, अभी हमने देखा था ऊपर में लाप्लास ऑफ साइन ए टी आपका हो जाता था ए बाई एस स्क्वायर प्लस वन, तो ये ए की वैल्यू वन है, मतलब वन बाई एस स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा स्टार के साथ में, ये आपका e की पावर ए टी क्या होता था आपका s माइनस ए होता था, तो ये क्या हो जाएगा प्लस e। ये आपका क्या मिल गया, सोल्यूशन मिल गया इसका। अब इसको इस प्रकार से उन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, अब आप इसको चेक करने के लिए आप लोग एक एक ऑप्शन को सॉल्व करेंगे कि आपको फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सेकेंड थर्ड और फोर्थ को ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा इसके जिस ऑप्शन का जो सोल्यूशन है वो इसके इक्वल्स टू मिल जाएगा, वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज इनकरेक्ट होगा। ये हमारा सोल्यूशन मिल गया। सब यहाँ पर से आप लिख लीजिएगा इसको, ए ना होके ये वन होगा क्योंकि ए की वैल्यू उन्होंने माइनस वन दे रखा हुआ है, ठीक है। ये अब हम लोग एक एक ऑप्शन को सॉल्व करते हैं इनका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, ऑप्शन फर्स्ट उन्होंने दिया हुआ है माइनस वन बाय टू ए की पावर माइनस टी प्लस साइन टी माइनस कॉस टी, ये दिया हुआ है। अब माइनस वन बाय टू को बाहर ही रहने दीजिए, इसको ये लाप्लास लगाएंगे, इसको तो क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस टी क्या मिल जाएगा हमें, वन बाई एस प्लस वन प्लस वन बाई एस स्क्वायर प्लस वन माइनस वन बाई एस बाई एस स्क्वायर प्लस वन, ये मिलेगा हमें वैल्यू। अब इनको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, एलसीएम लेना है आपको सिंपल सा। एलसीएम लेने के बाद ऑप्शन आपका क्या मिलेगा, माइनस वन बाय टू, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। और ये क्या मिलेगी आपको, मैं लिख के दे देती हूँ ताकि आप लोग को बाद में इश्यू ना हो। ये टू बाई एस प्लस वन और एस स्क्वायर प्लस वन, ये इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। ये तो आप लोग इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो इस फॉर्म में हमें नहीं मिलेगा, ये माइनस टाइम मिल जाएगा, ये टू टू कट भी जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैसे मिल दिखेगा आपको, ये जो सोल्यूशन दिखेगा वो वन बाई माइनस टाइम में होगा एस प्लस वन और एस स्क्वायर प्लस वन, तो ये क्या मिलेगा आपका, ये ऑप्शन मैच नहीं करेगा इस सोल्यूशन के साथ में। वैसे आप लोग प्रत्येक ऑप्शन को कर सकते, नहीं कर पाएंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में इन सबका सॉल्यूशंस करा दूंगी, ठीक है। अभी का क्लास बहुत लॉन्ग हो रहा है तो यहीं तक स्टॉप करते हैं, अभी 2024 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, सबको मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे मैं भी क्लास लेने में मुझे भी वो लगे कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है, और कुछ भी यदि समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें करेक्शन भी करना होगा तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं उसको आगे से सुधारूंगी कि मैं फिर फर्स्ट टाइम लाइव क्लास ले रही हूँ, तो आई थिंक कुछ भी इशू होगा तो आप लोग बता